चारु उदार अंग विभूषणम् नवकन्यलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षित सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कैंची धाम में आश्रम अवश्य है, किंतु वहाँ अपरिचितों को थोड़ी नहीं रहने देते हैं। पर जैसे ही मैंने अपने उस पड़ोसी की चर्चा की जिनकी पीड़ा से मैं यहाँ आई थी, मुझे आश्रम का एक कमरा तत्काल मिल गया। इसे भी बाबा जी का ही चमत्कार कहेंगे। अब तो वे व्यक्ति वहाँ आते जाते नहीं हैं, बहुत लोग उनको पहचानते भी नहीं होंगे। यह तो संयोग था कि आपने उस व्यक्ति से बात की जो उन्हें जानता है, वरना आप रात कहाँ व्यतीत करती। असल चमत्कार तो अभी शेष है। वह बोली तो मेरा विस्मय पराकाष्ठा पर पहुंचा। तो उसे बताने की कृपा कीजिए, मैंने जिज्ञासा की। उस पर आने के पहले मैं कुछ और बातें करूंगी। ठीक है, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। आप जो कहना चाहती हैं कह जाइए। मैंने उनको उत्साहित किया। मैंने सर्वप्रथम आश्रम में स्थित मंदिरों में स्थापित विग्रहों के दर्शन किए। नीप करोरी बाबा जी की संगमरमर की मनमोहक मूर्ति के समक्ष साष्टांग प्रणाम कर बहुत देर तक वहां बैठी रही। मेरी आंखों से भक्ति के आंसू प्रभावित हो रहे थे। मैं इस बात के लिए बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने मुझे अपने दर्शन के लिए यहाँ मुझे बुलाया है। किसी तरह मैं उनसे पृथक हुई तो वैष्णो देवी के मंदिर के द्वार पर पहुँची। देवी का विग्रह अत्यंत ही आकर्षक लगा। मन प्रसन्नता से पूरित हो गया। इसका कारण आपको पता है? नहीं, मैं आपकी तरह बहुत पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। वह बोली, लेकिन आप दुर्गा सप्तशती तो पढ़ लेती हैं। हाँ, धीरे धीरे। उसी के कवच भाग में देवी वैष्णो देवी की महिमा का उल्लिखित है। मैंने कहा, उसे बताइए, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। वह इस प्रकार है, मैंने कहा, और कवच की वे पंक्तियाँ उद्धृत कर दी जिनका उल्लेख पहले भी इस पुस्तक में हो चुका है। आयु रक्षतु बरहाई, धर्म रक्षतु वैष्णवी। इसका अर्थ तो आप समझ गई? मैंने पूछा। हाँ, यह तो बहुत आसान श्लोक है। इसका अर्थ यही न हुआ कि देवी बरहाई हमारी आयु की रक्षा करें और वैष्णो देवी हमारी धर्म की रक्षा करें। आपने ठीक समझा। मैंने कहा, आगे जोड़ा, धर्म की रक्षिका है वैष्णो देवी, इसलिए आपको वहाँ अत्यधिक प्रसन्नता का बोध हुआ। आप स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति की है, इसलिए भी आपको वैष्णो देवी के पास कुछ अधिक ही प्रसन्नता प्राप्त हुई है। आप मेरी मिथ्या प्रशंसा नहीं कीजिए। मैं क्या खाकर धार्मिक बनूंगी? जरा मरा पूजा पाठ कर लेती हूँ, कुछ व्रत रख लेती हूँ, मात्र इससे कोई धार्मिक थोड़ी नहीं बन जाता है। यह मिथ्या प्रशंसा नहीं। आप जितना करती हैं उतना भी कितने लोग कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त आप सदाचार से संपन्न हैं। मैं आपके यहाँ रहकर देख चुका हूँ। इसके पश्चात मैंने लक्ष्मी नारायण की आदमकद मूर्तियों के दर्शन किए। मूर्तियाँ बड़ी आकर्षक हैं। वहाँ से हटने का जी नहीं कर रहा था। फिर हनुमान जी विग्रह के समक्ष गई। मैंने कहा, हाँ, इस विग्रह को तो मुझे अद्भुत लगा। यहाँ ऊर्जा भी मुझे बहुत मिली। यह विग्रह बाबा जी ने अपनी पसंद के अनुसार बनवाया था।
मैंने कहा, इसके अतिरिक्त इस मूर्ति से संबंधित एक और बात है। कौन सी? उन्होंने उत्साहपूर्वक पूछा। जब मूर्ति स्थापित हुई थी तो स्थापना के दिन बाबा जी ने कई श्रद्धालुओं के समक्ष बाल्टी भरा दूध इस विग्रह को पिला दिया था। बाबा जी ने बाल्टी हनुमान विग्रह के मुख से छुआई थी और धीरे धीरे पूरी बाल्टी भरी दूध से खाली हो गई थी। यह तो बहुत बड़ा चमत्कार था। वह आश्चर्यचकित सी बोली, चमत्कार तो बाबा जी के जीवन से जुड़े हुए हैं। अब आपको अपने साथ घटे चमत्कार का उल्लेख करने के पूर्व मात्र एक मंदिर का वर्णन करना है। आप उचित कह रहे हैं। विंध्यावासिनी देवी का मंदिर है। इसका विग्रह तो और आकर्षक है। माता के मुख पर स्वाभाविक मुस्कान खेल रही है। कितने बहुमूल्य आभूषणों से तो वे सजी हुई हैं। तो फिर आगे की बात बताइए। आपने भय निवारण के लिए अवश्य बाबा जी के चित्र के समक्ष प्रार्थना की है। हाँ, मैंने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की। तो फिर आगे की बात बताइए। आपने भय निवारण के लिए अवश्य बाबा जी के चित्र के समक्ष प्रार्थना की होगी। हाँ, मैंने पूरे मनोयोग से प्रार्थना की। इसके बाद मैं पूरी तरह भय मुक्त हो बिस्तर पर सो गई, गाढ़ी नींद में। सपने में मैंने जो देखा उसे आज तक नहीं कह पाई हूँ। क्या देखा? मेरी उत्सुकता चरम पर थी। मैंने देखा कि एक मंझोले कद के हनुमान जी कंधे पर गदा रखकर मेरे कमरे में घूम रहे हैं, मानो वे मेरी रक्षा में तत्पर हों। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की। सभी भक्त मिलकर जय बोलो।